अर्जुन आज शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को लेकर ससुराल जा रहा था। अर्जुन एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन पढ़ाई में अच्छा होने के कारण उसे सरकारी नौकरी मिल गई थी। सरकारी नौकरी लगते ही उसे शादी के रिश्ते आने लगे। उसके गरीब माँ बाप भी यही चाहते थे कि अर्जुन की शादी किसी अच्छी जगह हो जाए। अर्जुन के गांव के एक पंडित ने उसका रिश्ता पास के शहर के एक काफी अमीर घर में करवा दिया। अर्जुन तो कोई ऐसी गांव की लड़की चाहता था जो कि उसके माँ बाप की सेवा कर सके, लेकिन पता नहीं उस पंडित ने उसके पिता को क्या गुट्टी पिलाई थी कि उसके पिता ने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। सगाई होते ही लड़की वाले तुरंत शादी करने की कहने लगे थे और अर्जुन के पिताजी ने तुरंत ही शादी की हाँ भर दी। शादी से पहले अर्जुन को इतना भी मौका नहीं मिला था कि वह अपनी होने वाली पत्नी से बात कर सके। अर्जुन की माँ ने उसकी बात को भाप लिया था और उन्होंने अर्जुन के पिता से कहा भी कि अर्जुन को अपनी होने वाली पत्नी को देख तो लेने दो, लेकिन उसके पिता ने कहा कि शादी के बाद खूब जी भरकर देख लेगा। वैसे अर्जुन तो यही चाहता था कि उसके माँ बाप ही उसके लिए लड़की देखे, लेकिन लड़की वाले शादी की इतनी जल्दी कर रहे थे, इसलिए अर्जुन को थोड़ा शक हो रहा था। खैर, शादी हो गई और अर्जुन को दहेज में बहुत कुछ मिला। लड़की वाले तो अर्जुन को कार भी दे रहे थे, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया था कि वो तो दहेज लेने के भी खिलाफ था। लेकिन उसके पिताजी के कहने पर वो मान गया। सुहागरात की रात को ही अर्जुन को कुछ समझ में आने लगा था, क्योंकि उसकी नई नई पत्नी बनी रिया ने ना तो उसके माता पिता का ही सम्मान किया था और ना ही सुहागरात को उसने अर्जुन को अपने पास भटकने दिया था। उन 2 दिनों में तो ना तो रिया ने किसी काम को हाथ लगाया था और ना ही घर में आने वाले किसी रिश्तेदार से ढंग से बात की थी। अर्जुन ने रिया से भी कई बार पूछा कि तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती तो नहीं की गई है, लेकिन रिया ने उसका भी जवाब नहीं दिया। अर्जुन के पिताजी तो शादी के बाद से ही चुप हो गए थे। अर्जुन की माँ रिया की सारी हरकतें देख रही थी, लेकिन उसको समझाने की जगह उन्होंने अर्जुन को समझाया कि नई नई शादी हुई है, कुछ दिनों में ही रिया समझ जाएगी। अर्जुन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीसरे दिन अर्जुन अपनी माँ और पिताजी के कहने पर एक रस्म के अनुसार रिया को छोड़ने ससुराल चल दिया। अर्जुन और रिया ट्रेन से उतरकर पैदल भी चल दिए। अर्जुन का ससुराल रेलवे स्टेशन से पास ही था। रास्ते में भी रिया ने अर्जुन से कोई बात नहीं की, सिर्फ अर्जुन की बात का सिर हिलाकर ही जवाब दिया था। रास्ते में रिया अर्जुन से आगे चलने लगी। अर्जुन ने देखा कि 2 लड़के बाइक पर उसकी तरफ आ रहे थे। वे रिया को देखकर रुक गए और रिया भी उनको देखकर काफी खुश हुई। अर्जुन ने इतने दिनों में रिया को पहली बार खुश होते हुए देखा था। अर्जुन जब तक रिया के पास पहुंचा, तब तक वो दोनों लड़के उसकी तरफ देखते हुए चले गए। रिया के चेहरे पर असीम खुशी झलक रही थी। अर्जुन के पास आने पर रिया ने भी अर्जुन को उन लड़कों के बारे में नहीं बताया और अर्जुन ने भी नहीं पूछा। अर्जुन अपने ससुराल पहुंचा। वहां पर सब लोग सिर्फ रिया को देखकर खुश हुए और अर्जुन की तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। रिया की माँ रिया को लेकर अंदर चली गई और अर्जुन बाहर बरामदे में ही खड़ा रहा। अंदर से उसके ससुर और दोनों साले बाहर आए। अर्जुन के ससुर ने पास ही रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोले, अरे खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। अर्जुन चुपचाप बैठ गया। अर्जुन के ससुर की आवाज में अहंकार और घमंड साफ झलक रहा था। अर्जुन को वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अर्जुन के सालों ने तो अर्जुन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। शाम होने को थी और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। अर्जुन को फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में ठहरा दिया। अर्जुन थोड़ा लेट गया और उसकी आंख लग गई। नीचे से शोर सुनकर अर्जुन की आंख खुली तो उसने देखा कि अंधेरा हो चुका था और रात के 9 बज चुके थे। अर्जुन खड़ा हुआ और उसने मुंह धोया। उसको आश्चर्य हो रहा था कि किसी ने उससे चाय तक की नहीं पूछी थी। अर्जुन उसे अपना भ्रम समझकर भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग तो उसके पास भी था, इसलिए वो अपने ही विचारों में खोया हुआ था। अब नीचे से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। अर्जुन के ससुर शायद किसी से बात कर रहे थे। अर्जुन ने नीचे झांका तो पाया कि उसके ससुर और 2-3 लोग बरामदे में महफिल लगाए शराब पी रहे थे। अर्जुन का ससुर बहुत पी चुका था। वो अब होश में नहीं था।
देखा, मेरी अकल का कमाल। मैंने अपनी बिगड़ी बेटी का विवाह कैसे एक गरीब लड़के से करा दिया, वरना आप लोग तो कह रहे थे कि इस बिगड़ी लड़की से कौन शादी करेगा। इतना कहकर वो जोर से हंसे और बाकी बैठे दोनों लोगों ने भी उनका साथ दिया और उन दोनों ने भी इनकी इस बात का समर्थन किया। अर्जुन के पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई और वह जड़बत हो गया। तभी अर्जुन की सास आई और उसके ससुर के कान में कुछ बोली, जिसको सुनकर वह तुरंत अंदर आ गए। अब अर्जुन को समझ आ गया था कि उसके ससुर ने ही अपने कसूर दिखाकर उसके पिताजी को डराया होगा और उसकी शादी रिया से कर दी होगी। और तभी उसके पिताजी उसकी शादी में उसके सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। अर्जुन का सिर अब चकरा रहा था। कौतूहल बस अर्जुन भी नीचे उतरा और अंदर कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। अर्जुन ने अंदर देखा कि रिया एक कोने में नीचे ही बैठी है और उसके ससुर उसके पास खड़े उसे डांट रहे हैं। और जब उन्होंने कहा कि आप किसके साथ अपना मुंह काला करवा आई, अर्जुन को तो अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि उसकी शादी किसी बिगड़ी लड़की से करा दी गई है और उसका परिवार भी सामाजिक नहीं है। तभी उसकी सास ने रिया के बाल पकड़ लिए और उसको मारने लगी। रिया बिल्कुल चुप थी और वो अपनी पिटाई का भी बिल्कुल विरोध नहीं कर रही थी। रिया की माँ उसे रोते हुए मारे जा रही थी। तभी पता नहीं अर्जुन को क्या सूझा, वो अंदर पहुंचा और अपनी सास से रिया को मारने को मना किया। अब अर्जुन को अंदर आया देखकर उसके सास और ससुर घबरा गए। उसके ससुर की तो शराब भी उतर गई थी। अर्जुन के सास और ससुर समझ चुके थे कि अर्जुन ने सब कुछ सुन लिया। अर्जुन के ससुर आज कुर्सी पर बैठकर रो रहे थे और उसकी सास का भी बहुत बुरा हाल था। तभी अर्जुन के ससुर एक झटके से उठे और अंदर कमरे से अपनी दोनाली बंदूक ले आए और रिया की ओर तान कर बोले, मैंने इसकी हर गलती को माफ किया और बड़ी मुश्किल से इसकी शादी करवाई और अभी यह मुंह काला करवा के पता नहीं किसका पाप अपने पेट में ले आई है। मैं इसे अब नहीं छोड़ूंगा। तभी अर्जुन ने उनके हाथों से बंदूक छीन ली और बंदूक एक तरफ फेंक दी और बोला, चलो रिया, मेरे साथ अपने घर। रिया ने झटके से अपना चेहरा ऊपर उठाया। अर्जुन की बात सुनकर उसके सास ससुर भी चौंक गए। अर्जुन के ससुर बोले, अर्जुन, तुम रिया की इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी उसे अपने साथ घर ले जाना चाहते हो। अर्जुन बोला, आप सब लोगों के लालच और पाप की गलती रिया की क्यों भुगते? इसमें इसकी क्या गलती है? गलती तो आपके परिवार की है, जो ऐसे काम को अपनी शान समझते हैं और उसको छुपाने के लिए मुझ जैसे लड़के से उसकी शादी करवा देते हो। अर्जुन थोड़ी देर रुका और फिर बोला, और रिया, रिया की यही सजा है कि उसे मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। यह सुनकर उसके ससुर ने उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन अर्जुन ने उन्हें उठाया और रिया को पकड़कर घर से बाहर निकल गया और रिया को अर्जुन के पीछे पीछे हो ली। उसे तो अर्जुन अब किसी देवता से कम नहीं लग रहा था। अर्जुन के ससुर तो हाथ जोड़े खड़े थे और भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि उन्हें ऐसा दामाद मिला था। अर्जुन और रिया पैदल ही जा रहे थे, तभी उन्हें वही दोनों लड़के मिले जो उन्हें आते हुए मिले थे। अब की बार वो दोनों पैदल ही थे। रिया को देखकर उनमें से एक बोला, चलो रिया डार्लिंग, हम तुम्हारे पेट में पल रहे हमारे बच्चे को गिरा देते हैं और फिर से मजे करेंगे। इतना कहकर वो बड़ी घृणित हंसी हंसा। उसने रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो अर्जुन ने उसे पकड़कर उसकी अच्छी खासी धुनाई कर दी। और जब दूसरा लड़का अपने साथी को बचाने आया तो रिया ने उसके बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया और लातों से उसे अधमरा कर दिया। दोनों पिटता देख भाग खड़े हुए। रिया का साथ देना अर्जुन को अच्छा लगा था। अर्जुन ने रिया का हाथ पकड़ा और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर अर्जुन ने अपने माँ और पिताजी को कुछ भी नहीं बताया और रिया ने अर्जुन के घर को इस तरह से संभाल लिया था कि अर्जुन सब कुछ भूल गया। रिया ने जब उसके पेट में पल रहे बच्चे को अबॉर्शन के जरिए गिराने की बात कही तो अर्जुन ने कहा, इस मासूम की क्या गलती है? तो रिया अर्जुन के पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। अर्जुन ने उसे उठाया और गले से लगा लिया और बोला, रिया, तुम्हारे ये पश्चाताप के आंसू ही तुम्हारी पवित्रता है। रिया अर्जुन के गले लगकर रोए जा रही थी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाइप बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।